नमस्कार दोस्तों और रामायण प्रेमियों। आज हम आपको रामायण के एक ऐसे अनसुने और रोमांचक रहस्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हनुमान जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, उनका एक पुत्र भी था? जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे मकरध्वज की, हनुमान जी के उस पराक्रमी पुत्र की जिसका जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहानी शुरू होती है उस समय से जब लंकापति रावण की अशोक वाटिका उजाड़ने और लंका दहन करने के बाद परमवीर हनुमान माता सीता का संदेश लेकर वापस लौट रहे थे। लंका दहन के दौरान उनकी पूंछ में भीषण आग लगी हुई थी। उस अग्नि को शांत करने के लिए हनुमान जी ने विशाल समुद्र में छलांग लगा दी। जब वे समुद्र में थे तब उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें निकली। नियति का खेल देखिए, ठीक उसी समय एक विशालकाय मछली जिसे मकर कहा जाता है, उन पसीने की बूंदों को निगल गई। इस अनोखी घटना के कारण उस मकर के गर्भ में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर मकरध्वज कहलाया। जी हाँ, उनका नाम मकरध्वज इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म एक मगरमच्छ या बड़ी मछली के गर्भ से हुआ था। यह था मकरध्वज के जन्म का रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पराक्रमी पुत्र का आगे क्या हुआ। बड़े होने पर मकरध्वज को रावण के मायावी भाई अहिरावण ने पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया। अहिरावण तंत्र मंत्र और माया का सिद्धहस्त स्वामी था। कहानी में मोड़ तब आता है जब लंका युद्ध अपने चरम पर था। जब भगवान राम ने रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध कर दिया तो रावण अत्यंत क्रोधित और हताश हो गया। उसने अपने भाई अहिरावण को बुलाया और उसे एक कुटिल योजना बताई, राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उनकी बलि देना। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने रात के अंधेरे में भगवान राम की सेना में प्रवेश किया और अपनी माया से सभी को गहरी निद्रा में सुला दिया। फिर वो भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ उठाकर पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को इस घटना का पता चला तो वे अपने प्रभु को बचाने के लिए तुरंत पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल लोक के द्वार पर उनकी मुलाकात एक अत्यंत बलवान और तेजस्वी योद्धा से हुई जो कोई और नहीं बल्कि उनके ही पुत्र मकरध्वज थे। मकरध्वज ने हनुमान जी को चुनौती दी और कहा कि कोई भी बिना उनकी अनुमति के पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया तो मकरध्वज ने भी गर्व से बताया कि वे हनुमान जी के पुत्र हैं। ये सुनकर हनुमान जी चकित रह गए क्योंकि वे तो ब्रह्मचारी थे। तब मकरध्वज ने उन्हें अपने जन्म की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। हालांकि अपने पिता को पहचान लेने के बाद भी मकरध्वज अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वे पाताल लोक के द्वारपाल हैं और उन्हें अपना धर्म निभाना होगा। और फिर पिता पुत्र के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों ही बलशाली थे, दोनों ही पराक्रमी। अंत में हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मकरध्वज को अपनी पूंछ से बांध लिया और उन्हें परास्त किया। मकरध्वज को हराकर हनुमान जी पाताल लोक के अंदर गए, जहां उन्होंने देखा कि अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा था। अहिरावण को मारने का एक रहस्य था। उसके प्राण 5 अलग अलग दिशाओं में जलते हुए दियों में छिपे थे जिन्हें एक साथ बुझाना पड़ता था। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करते हुए एक ही क्षण में 5 दिए बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को बंधन मुक्त किया और उन्हें पाताल लोक का नया राजा बना दिया। उन्होंने मकरध्वज को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर प्रजा का कल्याण करने का आदेश दिया। इस प्रकार मकरध्वज ने अपने पिता के प्रति सम्मान, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और धर्मपरायणता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। ये थी हनुमान जी के पराक्रमी पुत्र मकरध्वज की अविश्वसनीय और प्रेरणादायक कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।